नमस्ते, इज़ी टारो में आपका स्वागत है और आज के विषय में मैं आपको कुछ हट के दिखाने वाली हूँ, कुछ अलग दिखाने वाली हूँ, तो फिर पूरा वीडियो देख लीजिए मतलब एक फ़ाइल का पूरा देख लो, ठीक है? ओके, सो विषय है कि अगर आप सिंगल हो तो आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाला प्यार कैसा रहेगा, ठीक है? प्यार नहीं तो कोई क्रश नहीं तो किसी को भी आपको कोई भी आपको पसंद करता है तो फिर वो कौन है, कैसा है, जो भी डिटेल्स आ रहे हैं ना एंजल से हम वो पूछ के लेंगे, ठीक है? तो फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3 जो भी अंतरात्मा से आपको चुनना है वो चुन ले। अभी हम शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 से। अच्छा बाय द वे अगर आप लोगों को पता नहीं कि ये टैरो रीडिंग्स कैसे चलता है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो भी फ़ाइल आपने चुना है 1, 2 या फिर 3, ठीक है? अंतरात्मा से चुनना है, आपकी आत्मा इंट्यूशन आपको अपने आप बता देगी। डिस्क्रिप्शन में जाओ और 1 के बाजू में एक नंबर दिया रहेगा, 2 के बाजू में एक नंबर दिया रहेगा। जो भी नंबर आपने चुना है ना ये 3 में से, वो उसके बाजू में जो टाइम दिया रहेगा ना, उसको क्लिक करो और फिर ये जो वीडियो है वो ऑटोमैटिकली फ़ास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है? तो फिर हम शुरुआत करते हैं फ़ाइल नंबर 1 से। सो पॉइंट नंबर 1 मैं अभी क्या करने वाली हूँ, वो ये करने वाली हूँ कि बहुत लोगों को सवाल आता है कि ये क्या है टैरो रीडिंग वर्क क्यों नहीं करता या फिर जैसे बोला था वैसे क्यों नहीं हो रहा? तो फिर आज के वीडियो में मैं सब क्लियर आउट करने वाली हूँ, ठीक है? अम, ओके, सो सबसे पहले तो आपको एंजल नंबर 2222 दिखाई देता रहेगा और अम, ये आपके एक मिनट 8888 दिखता रहेगा, 555 दिखता रहेगा, 5th मार्च को कुछ हुआ था, 5th नवंबर को कुछ हुआ था, 5th सितंबर को कुछ हुआ था या फिर वैसे कुछ ओके क्वीन ऑफ कप्स ठीक है, अमेजिंग ठीक है। सो एक्चुअली मैंने सोचा था कि ये कार्ड्स तभी लूँ जब मैं पूछ रही हूँ एंजल्स को कि आप किसको ये कार्ड्स ये टैरो रीडिंग रेजोनेट होने वाला है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हो रहा है, भगवान मुझे बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है? तो फिर ये वाला जो मैसेज है मैं आपको बताती हूँ, ये मैसेज मैंने 2 हिस्से में डिवाइड कर रखा है। पहला हिस्सा है बहुत ही क्लियर सा है कि मतलब ये जो रीडिंग है कि अगला रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी नहीं तो जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में वो कौन आने वाले हैं, ठीक है? और फिर क्या होगा मोस्टली क्या होगा, ठीक है? एग्ज़ैक्ट ट्रूथ, ठीक है? तो ये रहा, ओके ये यहाँ पे आएगा, ठीक है? और एक और भाग होएगा तो पूरा वीडियो देख लो फाइल नंबर 1 के लिए। फिर बाद में जज करना है, जो जज करना है वो कर लो, ठीक है? तो आप लोगों के अंदर वो ज़्यादा सवाल रहता है कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है, जो भी टैरो रीडिंग बोलता है वैसा फुलफ़िल क्यों नहीं हुआ, जैसे बोला था वैसे क्यों नहीं हुआ, कुछ अलग कैसे हो गया? तो उसका मैं आपको एग्ज़ैक्टली सब कुछ बता रही हूँ। तो अगला रिलेशनशिप या फिर अगला पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो आएगा वो थोड़े-से इमैच्योर होंगे, थोड़े-से यंग किस्म के इंसान होंगे, ठीक है? मैं जानती हूँ थोड़ा-सा मैसेज कड़वा लगेगा लेकिन पूरा मैसेज देख लो, लास्ट में आपको पॉज़िटिव मैसेज मिलने वाला है, ठीक है? अब ये इंसान क्या है, बहुत ही आपको पहले-पहले तो दिखा रहे थे कि बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही इज़्ज़त करते हैं आपकी। फिर अचानक से क्या हो जाता है कि वो अचानक से चले जाते हैं और फिर किधर तो वो भाग जाते हैं और फिर आप उनको मैसेज करने लगते हो, हेलो, आप कहाँ पे हो? हेलो, आप हो कि नहीं? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो आप उनको चेक करने लगते हो कि वो है कि नहीं, वो आप पे इंटरेस्टेड है या नहीं? क्या माजरा क्या है कि वो अचानक से वो क्यों चले गए और फिर उसी की वजह से ना आप लोग दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते जाते हैं, लेकिन फिर बाद में आप फिर सोचने लगते हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर बाद में आप डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, ऐसे इंसान के साथ रहकर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगने वाला क्योंकि मतलब कुछ मतलब ही नहीं है। ये इंसान कभी-कभी आता है, कभी-कभी जाता है और मुझे ही उसको वापस मैसेज करना पड़ता है। मैं ही उसको मैसेज करती हूँ, मैं ही उसको सब कुछ देती हूँ, फिर ये इंसान मुझे कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, ये तो अपने में ही लगा हुआ है और फिर मैं ही एक अकेली हूँ जो एकदम दिल लगा के बैठी हूँ। मतलब मैं ही इमोशंस की वज़ह से मैं ही खुद पागल हो गई हूँ, ठीक है? या तो पागल हो गई हूँ, नहीं तो हो गया हूँ, ठीक है? जैसे भी रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। फिर बाद में आप लोग दोनों कन्फेस करते हो एक-दूसरे को कि मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे नहीं पसंद आ रहा है और वही बातचीत की वज़ह से ना आप लोग दोनों बताते हो एक-दूसरे को नहीं, आप उनको बताते हो कि नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा है और फिर वो क्या करते हैं कि आपके साथ ब्रेकअप करते हैं, नहीं तो आप उनके साथ ब्रेकअप कर लेते हो। फिर बाद में आप सिंगल हो जाते हो और फाइनली आप सिंगल होने के बाद आपको अच्छा लग जाता है कि मतलब भई सिंगल लाइफ़ कभी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है? और फिर बाद में जब अपने एक्स के बारे में सोचोगे, ये एक्स के बारे में आप सोचोगे कि वॉव! वो इंसान सबसे बकवास इंसान था और अच्छा हुआ कि हम लोग दोनों निकल गए, समझ रहे हो? अब ये है कि एग्ज़ैक्ट नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका क्या रहेगा, ठीक है? अब मैं एक और दिखाती हूँ रीडिंग, ठीक है? नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका क्या रहेगा?
5 नंबर इम्पॉर्टेंट है अगेन। कुछ तो हुआ था 5 नंबर को, नहीं तो 5th आपका बर्थ डेट हो सकता है या फिर वैसे कुछ। अब हम ये कांच लेते हैं और देखते हैं, भगवान को पूछते हैं कि क्या माजरा है। 3 ऑफ कप्स। स्टार्टिंग होगी दोस्ती से। वो दोस्ती इतना अच्छा स्वीट रहेगा ना, इतना अच्छा गहरा रहेगा ना कि वो आगे बढ़ते बढ़ते एक बोलते हैं ना ऑलमोस्ट परिवार जैसे हो जाएगा। वो इंसान ना आपके परिवार जैसे बन जाएंगे। आप लोग दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगोगे, आप लोग दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हो जाओगे। आप लोग दोनों एक दूसरे के परिवार से मिलोगे, ठीक है। आप उनके परिवार से मिलोगे, वो आपके परिवार से मिलेंगे, ठीक है। मतलब आप लोग दोनों एक्चुअली हैंग आउट करते रहोगे। कभी कभी कुछ कुछ लोग दोस्तों में हैंग आउट कर रहे हो, मतलब आप भी हो, वो भी है, और कुछ दोस्त लोग हैं, और फिर आप लोग एक दूसरे के घर पे जा रहे हो, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। नहीं तो आप लोग अकेले एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हो। फॉर सम ऑफ यू कप्स एनर्जी, तीनों कप्स कार्ड आया है। सो अगेन ये बहुत ही इमोशनल किस्म का एनर्जी दिखाई दे रहा है कि मतलब आप लोग दोनों बहुत ही इमोशनल रहोगे, बहुत ही फील करोगे एक दूसरे के लिए। लेकिन एक टाइम आ जाएगा कि आप अकेले भी रहोगे ना, ठीक है। 9 ऑफ कप्स आएगा, आप थोड़ा सा क्वेश्चन करने लगोगे कि मैं इनके लिए इतना क्यों फील कर रही हूँ, कि मैं इनके लिए इतना क्यों अच्छा फील कर रही हूँ, कि क्या ये इंसान मेरे लिए सच्ची सही है कि नहीं है, ठीक है। और आप अकेले भी रहोगे ना तो फिर भी आपको खुशी रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मुझे उसी की ज़रूरत है तभी ही मैं खुश रहूँगी, नहीं तो नहीं। मैं अकेली रहूँगी तो फिर भी मैं खुश रहूँगी। मुझे कोई खुश रखने के लिए कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है। हम लोग रिलेशन में हैं, ऑफकोर्स मुझे अच्छा लग रहा है उनके साथ रिलेशन में रहकर, लेकिन अकेले रहकर भी मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर अकेले रहकर जब आप सवाल पूछने लगोगे भगवान से कि ये कैसा रिलेशन है, मुझे अच्छा, ये अच्छा है कि क्या है, और फिर बाद में या तो भगवान आपको एक इंट्यूशन देंगे, इंट्यूशन गाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आई है तो फिर अगेन इंट्यूशन के कार्ड है। तो या तो भगवान आपको कुछ एक मैसेज देंगे जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये तो हुआ था, राइट, ये तो पर्सन मेरे लिए सही है। नहीं तो आपके ज़िंदगी में ऐसा हो जाएगा कि ये इंसान बोलते हैं ना आपको कुछ एक चीज़ बताएँगे, आपको कुछ एक बोलते हैं ना कुछ एक ऑफ़र देंगे, आपको मदद करेंगे, आपको आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, और फिर आपको फिर अपने आप लगेगा कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए सही है। इसके अलावा और कोई इंसान मेरे लिए सही नहीं है। चाहे मेरे मतलब आपने शायद बहुत लोगों को डेट किया रहेगा तो फिर आप शायद वो सोच रहे हो 7 ऑफ कप्स से काइंड ऑफ ये से सोच रहे हो कि हाँ, जैसे मैंने पहले किसी को डेट किया ये ऐसे इंसान नहीं है, ये अलग किस्म के इंसान है। और वैसे हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मतलब हाँ ठीक है, ये तो अच्छे है ही, लेकिन फिर भी मुझे देखना है कि दूसरे भी कोई अच्छे हो सकता है कि नहीं, ठीक है। उसमें कोई गलत बात नहीं है, जस्ट एक एनर्जी आ रही है, सब लोगों के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए। और फिर बाद में 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग दोनों की एक नई शुरुआत हो जाएगी। सोलमेट ट्विन फ्लेम वाइब्स आ रहा है, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट आपके ट्रू लव हो सकते हैं ये, ठीक है। और ये सब हो रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक की वजह से। आप सोचते हो ना कि मतलब ये सही है कि नहीं है, वो सोचने के वजह से आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है। अगर आप सोचते ही नहीं तो फिर आपको कंफर्मेशन भी कहाँ से मिलता। अगर आप सवाल ही नहीं करते तो फिर आपको जवाब कहाँ से मिलता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स यही बात बता रहा है कि आपके ज़िंदगी में एक नया मोड़ चालू हो जाएगा आप लोग दोनों के बीच में। या तो दोनों आप लोग रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, मतलब ऑफिशियल रिलेशनशिप रखते हो, नहीं तो आप लोग दोनों एक रिलेशनशिप का जो गहरावा है, मतलब सिर्फ रिलेशनशिप में बातचीत ही नहीं होती, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ही नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो जन एक दूसरे को दिल खोल के बताते हैं एक दूसरे की बात। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। वो हो जाएगा, या तो कुछ तो हो जाएगा जो नया रहेगा, कुछ अच्छा रहेगा, कुछ गहरा रहेगा आप लोग दोनों के प्यार में। अब पाइल नंबर 1, ये दोनों जो रीडिंग था ना, जो मैंने पहले कांच के लिए किया था और फिर ये वाला कांच के लिए किया था, वो दोनों आपके लिए ही है, ठीक है। हम टैरो रीडर्स, मतलब मुझे नहीं पता कि बाकी के टैरो रीडर्स क्या करते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ वो ये है कि आपके लिए पूछती हूँ कि बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर क्या है। इमीडिएट फ्यूचर नहीं, मतलब तुरंत ही आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है वैसे नहीं पूछती हूँ, कि कभी भी आने दो, कितना भी टाइम लगने दो, लेकिन बहुत अच्छा वाला रिलेशन मुझे दिखाओ कि ये रिलेशन आपकी ज़िंदगी में कैसे आ सकता है। और ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि हम लोग वैसे भी मैनिफेस्ट करने के लिए बुरा चीज़ें को
पटाख से मैनिफेस्ट करते हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ। हम लोगों को बुरा सोचने के लिए समय ही नहीं लगता, हम लोगों को किसी के लिए बुरा लगने के लिए समय नहीं लगता, हम लोगों को डर लगने के लिए समय नहीं लगता। और ये सब जो है ना पॉजिटिव मैसेजेस मैं इसीलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये आप ही के लिए है और आप इसके हकदार हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और आपने ही चुना है ना ये पाइल नंबर 1। मैंने थोड़ी बोला कि आपको नहीं ये वाला वीडियो क्लिक करो और ये वाले वीडियो में पाइल नंबर 1 ही क्लिक करो। आपको मैंने बोला ऐसे? नहीं। आपको किसी और ने बोला ऐसे? ऑफ कोर्स नहीं ना। तो मतलब आप ही ने खुद ने चुना है ये पाइल नंबर 1, तो क्यों चुना है? कुछ तो वजह रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और वो वजह ये है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, भगवान आपको बताना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में ये पॉजिटिव शुरुआत है, ये पॉजिटिव इंसान लिखा हुआ है। तो इस इंसान के लिए रुको, जल्दबाजी की ज़रूरत मत करो। ठीक है? मैंने आपको कितना बार टाइम फ्रेम बताया और फिर आप लोग टाइम फ्रेम पे नाराज़ हो जाते हो कि मतलब ये टाइम फ्रेम नहीं पसंद आ रहा है। वो वाला जो रिलेशन मैंने पहले आपको बताया था ना, वो तुरंत आएगा आपके ज़िंदगी में और आपके ऊपर है आपको वो रिलेशन चाहिए या नहीं चाहिए। वो तुरंत आएगा, 1 हफ्ते भर में आ जाएगा वो रिलेशन, जल्दी। और ये जो रिलेशन है ना महीने भर में आएगा। समझ रहे हो मैं डिफरेंस बता रही हूँ दोनों के बीच में? लेकिन दोनों आप ही का फ्यूचर है। समझ रहे हो? लेकिन अभी समझो कि मैं अभी रिलेशन में हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं दूसरे इंसान को तो एंटर ही करने नहीं दूँगी मेरे लाइफ में, है कि नहीं? तो इसीलिए जल्दबाज़ी मत करना, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जल्दबाज़ी मत करना। और ये जो पॉज़िटिव मैसेज है ना, ऐसे मत सोचना कि मतलब ये मेरे लिए नहीं है, ये आप ही के लिए है, ठीक है? ये सब रीडिंग्स को ना क्लेम करना रहता है कि हाँ, ये इस चीज़ की मैं हकदार हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में ये आए। जस्ट इमेजिन करो कि आपके कोई बच्चे हैं, नहीं तो आपके भांजा-भांजी है। क्या आप चाहोगे कि वो दुखी रहे? क्या आप चाहोगे कि उनको नाराज़गी रहे? क्या आप चाहोगे कि उनको बिल्कुल भी खिलौने नहीं मिले? या फिर अगर आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, क्या आप चाहोगे कि उनको एक धोखेबाज़ वाला प्यार मिले? ऑफ कोर्स नहीं, राइट? तो हम लोग भी तो भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान हमारे लिए ऐसा क्यों सोचेंगे कि नहीं, नहीं तुझे ना सबसे बकवासी रिलेशन मिलना चाहिए, तो तू बकवासी रिलेशन रख। नहीं, भगवान ये ही दिखाना चाहते हैं आपको कि ये रिलेशन के आप हकदार हो। इसको क्लेम करो। बोलो कि मतलब हाँ, ये चीज़ है मैं इसके लिए रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है और फिर मेरे को ये चाहिए। ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इसीलिए टैरो रीडिंग्स अभी टैरो इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर और फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज़। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपने उस इंसान को चुना तो फिर वो आपका फ्यूचर, अगर आपने ये इंसान को चुना तो फिर ये आपका फ्यूचर। तो आपके ऊपर है कि आप किसको चुनते हो। अगेन ये चीज़ भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, पता नहीं आप लोग देखते हो कि नहीं, कि क्या आप चुनते हो वही आपका ज़िंदगी बनता है। तो जल्दबाजी के चक्कर में ना ना, मैं बोलती हूँ कि टाइम लग के भी आने दो कोई इंसान, लेकिन फिर भी अच्छा इंसान आना चाहिए, ठीक है? तो ये इसीलिए कुछ रीडिंग्स रेजोनेट ऐसे ऐसे लगता है कि रेजोनेट नहीं करता। हम लोग पॉजिटिव मैसेज इसीलिए बताना चाहते हैं, एटलीस्ट मुझे नहीं पता बाकी के टैरो रीडर्स का क्या है, लेकिन मैं पॉजिटिव रीडिंग्स इसीलिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके ज़िंदगी में क्या अच्छा आ सकता है। आपको एटलीस्ट फ़ील हो कि हाँ यार, ये चीज़ अच्छा लग रहा है, ये चीज़ चाहिए मुझे। अगर आपको एक बार सोच में भी आ गया ना वो चीज़ मैनिफेस्ट करने को टाइम नहीं लगेगा आपको। लेकिन वो रीडिंग को तुरंत ही आपको क्लेम करना है। ऐसा नहीं कि मतलब रीडिंग सुनते-सुनते आप सोच रहे हो नहीं, नहीं ये तो मुझे मिलेगा ही नहीं। मुझे ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, फ़ॉर श्योर नहीं मिलेगा। तो ऑफ़ कोर्स नहीं मिलेगा। भगवान ने आपको ऑप्शन दे रखा है कि मतलब आपको जो चाहिए वही आपको मिलेगा। आपको ये नहीं चाहिए तो ठीक है, ना सही। तो आपका अगर डाउट्स था वो क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, आपके ज़िंदगी में अगेन ये 2 चीज़ें आएँगी और जैसे मैंने कहा कि वो हफ्ते भर में आएँगे और फिर ये महीने भर में आएँगे, ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर आ जाएँगे। तो जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो, सब लोगों के लिए अलग-अलग रेज़ोनेट होता है। तो ये रीडिंग था, उम्मीद है कि आपको मदद होती है और फिर जो भी आपके ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख दो, ठीक है? नमस्ते, अलविदा।
तो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चुना है उनके लिए रीडिंग। तो आप लोग अगर सिंगल हो तो फिर आपकी ज़िंदगी में आगे जाके क्या रिलेशन आने वाला है। अभी ये वाला जो रीडिंग है उसका 2 भाग होने वाला है। ये कार्ड से भी मैं शफल करूँगी। उई गिर गया। ये कार्ड से भी मैं शफल करूँगी, ठीक है। सो दोनों कार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देख लो, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, ठीक है, एट द एंड। तो अभी तुरंत आपके ज़िंदगी में कौन आएंगे, ठीक है। 6 हफ्ते के अंदर आपके ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान, किसी के लिए 2 हफ्ते हैं, आपकी ज़िंदगी में इतना अच्छा इंसान आ जाएगा ना, मतलब आपको लगेगा कि वाओ कितना हैंडसम है, कितना डैशिंग है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना अमीर है, ठीक है, अमीर भी रहेंगे बाय द वे वो, और सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छा लगेगा। लेकिन बीच में ही आप लोग दोनों का बहुत सारा झगड़ा हो जाएगा। वो बहुत ही पॉपुलर किस्म के इंसान भी है, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप लोगों को पता है कि आपको किस पे क्रश है, आपका आपका कोई तो एक क्रश है, तो फिर ये काइंड ऑफ उसका एनर्जी भी है। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी भी रहेगा, लेकिन उसको इग्नोर करो। आगे जो पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है उसको उस तक रुक जाओ, ठीक है। इसमें पॉजिटिव एनर्जी है, स्किप मत करो, ठीक है। तो हाँ, फिर बाद में आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, फिर बाद में कुछ तो हो जाएगा जिसकी वजह से आप लोग वापस पैचअप कर लोगे, वापस आप लोगों का रिलेशन अच्छा रहेगा। जब अच्छा है ना रिलेशन, बहुत ही अच्छा जाता है, जब बुरा है रिलेशन बहुत ही ख़राब जाता है, ठीक है। और फिर बाद में आप लोगों को डाउन द लाइन बहुत ही हर्ट होता है कि मतलब ऑन एंड ऑफ क्यों है रिलेशन, और सीधा ऑन क्यों नहीं है, या फिर एकदम ही अच्छा या फिर एकदम ही बुरा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है ना, रोलर कोस्टर ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। काइंड ऑफ एक टॉक्सिक एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों ये इंसान को गोरा इंसान ही पसंद रहेगा, वैसे टाइप का एक एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो, ये बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान रहेंगे, और दोनों का जो ऑपोजिट अट्रैक्ट है वैसा वाला एक एनर्जी, ठीक है। और कोई एनर्जी गाइडेंस नहीं ना, इतना ही है। ओके, फ्रेंकली स्पीकिंग ये वाला रीडिंग भी अच्छा है। जस्ट अ मोमेंट, द बॉटम ऑफ द डेक देयर इज 3 of Pentacles। ओके, 3 ऑफ आगे जाके कुछ 1 साल या 2 साल के अंदर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाएगा। आप लोगों को पता है किसके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा, और फिर बाद में समथिंग हो जाएगा कि मतलब आप लोग वो सोचने लगेंगे, या तो आप सोचने लगोगे आपको करना है तो क्या करना है, लेकिन ये तो मेरे सोलमेट थे, इन्होंने मेरे साथ तो ऐसा क्यों किया, मेरे ट्विन फ्लेम थे, इन्होंने ऐसे मेरे साथ क्यों किया, वैसे टाइप का एक सोच आएगा। लेकिन फिर फाइनली आप लोग ब्रेकअप कर लोगे। ये इंसान वापस ऑन ऑफ करने की कोशिश करेगा। आई एम सॉरी, ये इंसान वापस ऑन ऑफ करने की कोशिश करेगा, वापस आने की कोशिश करेगा, फिर बाद में आप बोलोगे नहीं, नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, ठीक है। दिस डेट इज़ ऑन मी, मतलब हम लोग दोनों डेट पे जाते हैं ना, कल मिलते हैं ना, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, वैसे टाइप का ये बोलेंगे। लेकिन आप बोलोगे नहीं, सोलमेट होने दो, ट्विन फ्लेम रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए तुम, मतलब नहीं चाहिए। आपने बहुत ही ऑन एंड ऑफ किया, बहुत ही ऊपर नीचे कर रहे थे, मुझे अब आपके साथ डील नहीं करना। फिर वही रीज़न से आप लोग दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये वाले कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये टाइम फ्रेम क्या होगा, ओके, 10 से 3 महीने के अंदर, ठीक है। 10 से 3 महीने के अंदर आपके ज़िंदगी में एक मैच्योर इंसान आएंगे, ठीक है, जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स के रूप में, ठीक है। सो वो थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करते हैं, उनको विजडम है, उनको बहुत ही ज्ञान है। ऐसा नहीं कि उनका सिर्फ उम्र से वो बड़े हैं, लेकिन उनको पता है कि वो कौन है। और एग्जैक्टली आपका एनर्जी जो आ रहा था ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट जैसा पहले आया था, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आ रहा है सिमिलर एनर्जी, ठीक है। तो फिर आप क्वीन हो, ये किंग है, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। आप लोग दोनों के पास्ट में कुछ एक दर्द हुआ था आप लोगों को, जस्ट मोमेंट, मुझे क्लैरिफाई चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक ये रिलेशनशिप में ही आपको कुछ एक, अच्छा मैं जानती हूँ कि मैसेजेस थोड़े से अलग है, अजीब है, लेकिन पूरा देख लो, मैं आपको पूरा सीन बताती हूँ कि क्या है ये। ओके, किसी को तो कुछ दर्द होता है, कोई तो कुछ, किसी को तो कुछ बोलता है जिसकी वजह से दर्द होता है, किसी को तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से रिलेशन में बहुत ही बड़ा दरार आ जाता है, ठीक है। दरार आने के बाद फिर बाद में जो इंसान जिस इंसान की वजह से प्रॉब्लम हुआ रहता है ना, वो अपना ईगो को साइड में रखते हैं, ठीक है। अपना डर को, अपने ईगो को, अपने आत्म सम्मान को, या फिर मतलब इट्स नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान नहीं, लेकिन
खुद के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचना होता है ना, वो उनको बाजू में रखते हैं, उनका ईगो को बाजू में रखते हैं और फिर वो आपके पास आते हैं और फिर आपको बोलते हैं सॉरी, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। फिर आप लोग दोनों लिटरली रोने लगते हो ये सीन के टाइम पे। और ये रात का टाइम रहता है, आप लोग दोनों एक दूसरे से बात करते हो, रोते हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता आप लोग दोनों एक दूसरे से इतना क्यों प्यार करते हो, आप लोग दोनों को भगवान ने क्यों मिलाया है। और क्या अगर आप लोग दोनों को प्यार नहीं रहता तो फिर ये जो टावर मूवमेंट है यहाँ पे ही आप लोग ब्रेकअप कर लेते। लेकिन आप लोग दोनों को एक दूसरे से प्यार है और वो इंसान स्पेशली उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, वो आते हैं आपके पास और फिर वो वर्कआउट करने की कोशिश, मतलब आपको बहुत कुछ देते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स है जो बता रहा है कि वो आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं, कि मतलब मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ये जो टावर है उसको फिक्स करने का मदद करते हैं। आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको फिक्स करने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। ये वो एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। हेरोफेंट में भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है। और फिर बाद में वो आपको बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे तुमको किसी और के साथ नहीं देखना, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, समझ रहे हो। हेरोफेंट में वो एनर्जी आ रही है। फिर बाद में आपको प्रपोज करते हैं और फिर आप लोग दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर मैरिज हो जाती है आप लोग दोनों की। द सन, ओके। द सन का आना मुझे एक और पता नहीं क्यों एस्ट्रोलॉजी का याद आया मुझे, बट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना सन और सैटर्न यूजुअली बहुत लंबा टाइम फ्रेम रहता है। तो फिर ये जो टाइम फ्रेम है किसी किसी के लिए एक हफ्ते, सॉरी एक साल, किसी किसी, हाँ साल साल में ही आने वाला है, ये जल्दी नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर कोई कोई के लिए जल्दी भी आ रहा है तो फिर भी ये एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में अगर ऐसे कुछ सवाल था कि मतलब टैरो रीडिंग्स जब हम देखते हैं तो फिर वो सब फुलफिल क्यों नहीं होता, कोई अलग ही इंसान मिल गया मुझे, ऐसा इंसान नहीं मिला जैसे टैरो रीडिंग ने बोला था। तो अब यहाँ पे वो सवाल का जवाब आ गया, ठीक है। तो फिर मैं क्या बता रही हूँ, वो वाला भी प्रेडिक्शन आप ही के लिए था, ये वाला भी प्रेडिक्शन आप ही के लिए है। अब हम क्या करते हैं पता है, हम लोगों को सब कुछ जल्दी चाहिए रहता है, हम लोगों को लोनली फील होता है ना, बुरा लगता है, हम लोगों को चाहिए कि मतलब जल्दी से हम लोगों को कुछ अच्छा महसूस हो, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जल्दबाजी में ना हम बुरे चॉइस लेते हैं, पटाख से बुरे चॉइस लेते हैं। अब टैरो में इट्स अबाउट चॉइस, फ्यूचर में आपको क्या चाहिए वो आप चुनोगे। वो भी इंसान आएंगे आपके ज़िंदगी में, वो इंसान जल्दी आएंगे, आपको वो चुनना है वो चुन लो, ये इंसान चाहिए ये चुन लो, ठीक है। उसमें उसमें एक्चुअली फ्रैंकली कुछ ज़्यादा ख़राबी नहीं है, आप लोग दोनों का रिलेशन नॉर्मल रिलेशन ही जैसे जाता है और किसी वजह से ही ब्रेकअप हो जाता है, उसमें कोई कुछ ऐसे हट के बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। जो रिलेशन कैसे रहती है वैसे ही रिलेशन रहता है और ब्रेकअप हो जाता है। ये सिर्फ इतना है कि आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर है कि आपको किसको चुनना है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप में से कोई इंसान है जिनको वो इंसान पसंद है तो फिर उनके साथ फिर भी ट्राई आउट करना है, रिलेशनशिप में फिर भी रह के देखना है, तो देख लो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। लेकिन मैं जब कार्ड शफल करती हूँ, मुझे नहीं पता दूसरे टैरो रीडर्स का क्या सीन है, लेकिन मैं जब कार्ड शफल करती हूँ तो फिर मैं हमेशा भगवान को ये पूछती हूँ कि आपके ज़िंदगी में बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर क्या है। पॉसिबल फ्यूचर मतलब क्या, लाइफ में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से हम होते हैं जो चुनते हैं रास्ता। तो अगर आपने वो चुना तो वो आपका फ्यूचर बन जाएगा, आपने ये चुना तो फिर ये आपका फ्यूचर बन जाएगा। फ्यूचर फ्यूचर है, आपके ऊपर है आपको क्या चुनना है, समझ रहे हो। इसीलिए कभी कभी मैं टाइम फ्रेम बताती हूँ ना, लोग भड़क जाते हैं कि मतलब इतना इतना लंबा टाइम फ्रेम नहीं चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए। लेकिन जल्दी मिलेगा तो कैसा मिलेगा वो भी आप जानते हो, अभी मैंने आपको दिखाया, क्लियर कट दिखाया कि कैसे रीडिंग्स आते हैं, ठीक है। एक्चुअल रीडिंग, एंड ये भी एक्चुअल रीडिंग ही है, ये भी आप ही का चॉइस है, पाइल नंबर 2 का ही रीडिंग है। बट आप ही के लाइफ में जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ये है, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। बट ये अगेन ये जनरल रीडिंग है, आप में से कुछ कुछ लोग हैं जिनके जिनके लिए बेस्ट ऑप्शन इससे भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप में से कुछ कुछ लोग हैं जिनके लिए बेस्ट ऑप्शन इससे कम बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मतलब इतने हम लोगों को बोल नहीं सकते क्योंकि उसके लिए फिर आपको पर्सनल रीडिंग कराना पड़ेगा तो फिर ये यूट्यूब के हिसाब से ही मैं बता रही हूँ अभी के लिए। सो क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि वो वाला फ्यूचर नहीं हुआ और ये वाला फ्यूचर हो गया, बिकॉज ये वाला फ्यूचर भी आप ही का फ्यूचर था और फिर वो वाला फ्यूचर भी आप ही का फ्यूचर है। ये वाला पॉजिटिव फ्यूचर भी आप ही का है, वो वाला भी आप ही का फ्यूचर है। बस हम क्या करते हैं कि हम पॉजिटिविटी आपको देने की कोशिश करते हैं, और भगवान स्पेशली मैं आपको बताती हूँ, भगवान मुझे इसीलिए आपको बताने के लिए कोशिश करते हैं कि
आपके लिए ये अच्छा पॉसिबिलिटी है ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारा जो दिमाग है ना वो बुरे चीज़ों को देखने के लिए ऐसे देख लेते हैं हम लोग, ऐसे मतलब डर फ़ील करना, बुरा लगना, हर्ट फ़ील करना, वो उसके पीछे हम लोग ऐसे भागने लगते हैं। लेकिन जब पॉज़िटिविटी की बात आ जाती है, हम बहुत ही क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि क्या ये मेरे ज़िंदगी में आएगा? क्या मैं उसकी हकदार हूँ? क्या मुझे ये मिलेगा? पता नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है ना, मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं। क्या मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो भगवान आपको बताना चाहते हैं कि नहीं, आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ के आप हकदार हो। क्यों हकदार हैं? क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो। अगर आपके कोई बच्चे होते तो फिर आप अपने आप सोचते ना कि मतलब वो भी खुश रहने चाहिए। तो वैसे ही भगवान सोच रहे हैं कि आप खुश रहने चाहिए। आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिलना चाहिए। तो इसीलिए भगवान आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा आपको मिल सकता है। बेटा ऐसा आपको मिल सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो भगवान इसीलिए हम बोलते हैं कि ये रीडिंग को क्लेम करो कि मतलब हाँ, ये मेरी रीडिंग है, ये इस चीज़ की मैं हकदार हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए क्योंकि मैं इसकी हकदार हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और मुझे अच्छा लगेगा ये मिलके, किसको अच्छा नहीं लगेगा यार? और अच्छा लगना अच्छी बात है, ठीक है? लोग ऐसे बोलते हैं अच्छा लगना सेल्फिश होता है या फिर वैसे कुछ नहीं, नहीं, कुछ सेल्फिश नहीं होता है। अच्छा लगना अच्छी ही बात होती है, ठीक है? तो इसीलिए कुछ-कुछ फ्यूचर वैसे रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। आपके ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा चॉइसेस आएँगे। मैंने आपको सिर्फ़ 2 चॉइसेस बताए, ठीक है? आपके ज़िंदगी में, पर्सनल ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस आएँगे, इससे भी ज़्यादा चॉइसेस आएँगे। 5 लोग आएँगे आपको बोलेंगे कि मुझे तुम पसंद हो। उसमें से एक इंसान ये रहेगा, क्या मालूम? बट हमारा जो ज़िंदगी है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम अट्रैक्ट करते जाते हैं हमारे ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं। जैसे ही आप इसमें फीलिंग्स डालोगे, इसमें इंटेंशन डालोगे कि हाँ, मुझे ऐसे चाहिए। वॉव! कितना अच्छा लग रहा है ये सुन के, मुझे वैसा चाहिए। यस, यस गॉड। तो अपने आप वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ़ सोचने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ के हकदार हैं। अपने आप वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि क्या डिफ़रेंस है कि लिटरल रीडिंग में और पॉज़िटिव रीडिंग में। पॉज़िटिव रीडिंग में भी आप ही का फ्यूचर है। इट्स जस्ट ये आपका एक पॉसिबल फ्यूचर है। आपको क्या चुनना है वो आपका फ्यूचर बदलता है, ठीक है? तो इसीलिए हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं कि आप जो निर्णय लेते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप देख लो ठीक है? इतना ही था। नमस्ते, अलविदा। ओके, सो पैन नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग हम आपके लिए बताने वाले हैं कि आपका नेक्स्ट, अगर आप सिंगल हो तो फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन है। आपके कोई पास्ट रिलेशनशिप के भी बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगा, तो जैसे रिलेट होता है, जैसे रेजनेट होता है वैसे लो। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वाला जो रीडिंग है ना वो 2 भाग में होने वाला है। कुछ एक टाइप का रीडिंग मैं ये कार्ड से करूँगी, एक टाइप का रीडिंग मैं ये कार्ड से करूँगी। सब पूरा लास्ट तक देख लो। आप में से स्पेशली कुछ-कुछ लोग हैं जिन लोग सोच रहे हैं कि मतलब टैरो रीडर ने बोला था कि 3 महीने के अंदर अच्छे-अच्छे रिलेशन आ जाएँगे, अभी तक क्यों नहीं आया? वैसे सब अगर आप सोच रहे हो ना, तो ये रीडिंग आपको एंड तक देखनी है। पाइल नंबर 3 आपको एंड तक देखनी है, ठीक है? इस आपके पास्ट में नहीं तो ये या तो पास्ट है अगेन, आप में से किसी के लिए तो ये पास्ट है नहीं तो फ्यूचर है, ठीक है? उन्होंने आपको बोला था कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं और फिर फ्रैंकली आपके साथ उन्होंने बहुत कुछ फिज़िकल किया, मतलब ख्वाब दिखा के उन्होंने सिर्फ़ अपना जो फ़ायदा था वो लिया, वैसे वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। अच्छा, सो नेक्स्ट जो रिलेशनशिप हो गया ना, वो वो टाइम पे रहेगा जब आपको बुरा लग रहा है, जब आपको दुखी फ़ील हो रहा है, जब आप बहुत ही होपलेस फ़ील कर रहे हो, तो फिर वो टाइम पे आपकी ज़िंदगी में कोई तो एक इंसान आ जाएगा जो आपको बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल भी, वो थोड़े से पैसिव एग्रेसिव रहेंगे, ठीक है? तो फिर वो आपको तारीफ़ तो करेंगे ऐसे बोल के कि मतलब तुम अच्छे हो, तुम कर सकते हो। तुमको पता है कि तुम ना एक्चुअली सिंगिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिंगिंग में कुछ करना था, तुमको ना सिंगिंग के लिए तुम इतने अच्छे नहीं हो लेकिन तुम ना पढ़ाई करनी चाहिए, तो फिर तुम बहुत ही अच्छे करोगे, मुझे पता है, मुझे पता है। तुमको सपोर्ट के नाम पे ना वो तुमको जो जिस चीज़ में आपको सपोर्ट चाहिए उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी के चीज़ में आपको सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन आपको ना आपकी ज़िंदगी में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। मतलब वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स से। मतलब एटलीस्ट ये टाइम पे आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था और फिर आपको लग जाता है कि हाँ, एटलीस्ट कोई एक इंसान तो सपोर्ट कर रहा है यार, चलेगा, ये इंसान कितना अच्छा है, मुझे चाहिए ये इंसान, ठीक है? तो फिर इसी वज़ह से आपको बहुत खुशी फ़ील होगी इस इंसान की वज़ह से
हो सकता है कि ये काइंड ऑफ सोलमेट नहीं तो कार्मिक पर्सन भी रहेंगे, क्योंकि वो एक वाइब्स आ रहा है, ठीक है। सो आप लीप ऑफ फेथ लोगे इस इंसान के साथ, और फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है आपके एज में थोड़े से बड़े रहेंगे, ठीक है। और काइंड ऑफ आप लोगों ने खुद ने मतलब उन्होंने खुद ने आपको इंटरेस्ट दिखाया था ना कि उनको खुद को रिलेशन में रहना है वगैरह, और फिर बाद में ही तो आपने उनको हाँ किया था। फिर बाद में अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि ये जो इंसान है ना, सडनली उनका रूप बदल देता है, सडनली वो बोलते हैं कि तुमको वर्क करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा। तुम फिर बाद में डिफेंसिव हो जाते हो कि ये क्या है। फिर बाद में वो किसी के लिए तो दूसरे इंसान को भी इन्वॉल्व करते हैं कि मतलब ये जो दूसरा इंसान है ना उसको भी आना चाहिए, उसको भी तुम लो, उसको भी तुम मतलब एंटरटेन करो, या फिर वैसे कुछ एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। और एंटरटेन का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप थ्रू आउट द टाइम आप सोचोगे कि नहीं नहीं ये तो मेरा सोलमेट है, ये तो मेरा सोलमेट है, तो फिर ये तो अच्छा ही रहेगा, ये तो अच्छा ही रहेगा। और थर्ड पार्टी सिचुएशन का मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी। और मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ही रहेगा। इट्स जस्ट शायद मैरिड है, ठीक है, वैसा एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। मैं जानती हूँ कि ये वाला एनर्जी थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, लेकिन ये वाला एनर्जी तक आप रुको, ये वाला एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी है, मैं बता रही हूँ। ये इंसान मुझे बोल तो रहे हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं, ये क्या है, मतलब प्यार तो करते हैं, फिर बाद में उनके बीवी के साथ है, उनके बच्चे हैं, और उनको मैं तो बोल रही हूँ कि मुझसे भी शादी कर लो, लेकिन पता नहीं, मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रही हूँ। ये प्यार नहीं करते मुझसे, पक्का प्यार नहीं करते, ये कुछ ज़्यादा ही कुछ अजीब ही है, पता नहीं। वैसे वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। अगर आप बाय नहीं गे हो तो फिर भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है, ये इंसान डबल टाइमिंग करेंगे आपके साथ। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। हाँ, आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा इस वजह से, और आपको काइंड ऑफ दुखी लगेगा। अभी आपको दुखी लगेगा, दुख फील होगा, बुरा लगेगा, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो मतलब लिटरली इनके साथ फिर भी रहेंगे, और इंतज़ार करते रहेंगे कि मतलब हाँ, कभी तो वो सिंगल हो जाएँगे, कभी तो वो सिंगल हो जाएँगे। और फिर यहाँ पे है देखो, लेट्स स्टे टुगेदर, आप लोग दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ रहोगे भी। बहुत ही अब्यूज़िव एनर्जी दिखाई दे रहा है, ये इंसान सिर्फ फिज़िकल होने के लिए आपके साथ है, वैसा दिखाई दे रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो हाँ, ये आपका एक पॉसिबल फ्यूचर था। अब हम देखते हैं कि टैरो रीडिंग के हिसाब से क्या है। ओके, ये एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी आया। ये एनर्जी ना सब लोगों को बहुत ही डर लगता है, हाँ, कि मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों है, मुझे नहीं पसंद है, ये नहीं चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। रुको, मैं ना कार्ड्स पहले शफल कर लेती हूँ। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, ओह ओके, एंड देन व्हाट? Seven of Wands, okay, and Queen of Wands, Nine of Swords, ओके फाइन। सो सिमिलर फ्यूचर है, ठीक है। सो क्या हो गया, मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोगों की ज़िंदगी में, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा एक मोड़ आ गया था, ऐसा एक समय आ गया था जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी। कोई तो आपको सपोर्ट करे, वैसे टाइप की एक ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए था नहीं, राइट। सो अभी भी वैसे ही एक सिमिलर चीज़ दिखाई दे रहा है, नाइन ऑफ सोर्ड, अगेन अगेन, ठीक है। तो फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम है रहेगा कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वही टाइम पे ना आप डिफेंसिव भी रहोगे कि मतलब नहीं, मुझे किसी को मेरे ज़िंदगी में आने नहीं देना है, क्योंकि मुझे किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। और इसी वजह से ना आप ना बच जाओगे, ठीक है।
मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रहा है। द जजमेंट से आप या तो बच जाओगे, नहीं तो आपका जो जजमेंट है वो बहुत ही शार्प हो जाएगा। जस्ट बिकॉज़ आप डिफेंसिव थे, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं था, वो इंट्यूशन एकदम ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि कोई तो इंसान भरोसे के लायक नहीं है और फिर मुझे उनके साथ रिलेशन नहीं रहना। तो वो वाले इंसान के साथ जो मैंने ये वाले टैरो रीडिंग से किया, वो वाले इंसान के साथ आप रिलेशन में नहीं रहते हो, फिर बाद में आप सिंगल रहते हो, आपने किसी के साथ रिलेशन नहीं रखा और आपकी एक्चुअली शादी हो जाती है, ठीक है? ये सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अरेंज मैरिज की सिनेरियो है, ठीक है? एम्परर से मुझे हेरोफेंट एक्चुअली रहता है अरेंज मैरिज का सीन, लेकिन या तो आप अरेंज मैरिज करने की कोशिश करोगे, नहीं तो आप समय लोगे, लेकिन एक इंसान को परखने की कोशिश करोगे। तुम मेरे लिए सही हो या नहीं हो, वो मुझे जानना है पहले, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो वाला एक एनर्जी। लेकिन मोस्टली 80% ठीक है, भगवान ने मुझे बताया 80% लोगों के लिए दिस इज़ एन अरेंज मैरिज सिनेरियो और आपको लगता है कि ठीक है, यही सही है, यही राह अच्छा है, यही बेस्ट ऑप्शन है, यही करना चाहिए, ठीक है? और आप लोग बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट को मिलते हो, बहुत सारे ऑप्शंस को मिलते हो और फिर एक ऐसा ऑप्शन रहता है, स्पेशली ये जो ऑप्शन मिलने से पहले आपको वो इंट्यूशन भी आता है कि हाँ, अभी कोई तो आने वाला है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, कोई तो अच्छा आने वाला है, कोई तो अच्छा होने वाला है। फिर बाद में एक इंसान आ जाता है जो बहुत ही पॉपुलर रहता है, जो जिनको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, वो थोड़े से मैच्योर किस्म के इंसान रह सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप लोग दोनों का जो एनर्जी है ना, वो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो फिर आप लोग दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, क्योंकि आपने अपने वीक साइड को खुद पे काबू करने नहीं दिया, जस्ट बिकॉज दैट आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए और फिर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? और फिर बाद में आप उनको देखते हुए तो आपको अच्छा लगता है कि मतलब वो कितने विक्टोरियस है, कितना उनके पास है पैसे वगैरह, या फिर कितना उन्होंने सीखा है, कितना उनका एक्सपीरियंस है, या फिर मतलब कितना लुक्स में भी अच्छा है, ठीक है? तो वो वैसा आपका पहला इंप्रेशन वैसा रहेगा। लेकिन फिर बाद में आप दोस्ती करने लगोगे, ठीक है? दोस्ती आगे बढ़ जाएगी बहुत ही तुरंत और फिर आप लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस हो जाएगा। इवन दो इट इज़ नॉट प्यार एट फर्स्ट, ठीक है? प्यार नहीं रहेगा तो फिर भी बहुत ही अच्छा महसूस होगा, पॉजिटिव महसूस होगा। आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान आपके लिए सही है और फिर आपके भगवान भी आपको उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आपके एंजल्स आपके साथ है। फाइल नंबर 3, ये मुझे किसी और के लिए नहीं दिखाई दिया, लेकिन फाइल नंबर 3 के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके एंजल्स आपके साथ है और आपको हरदम सपोर्ट करने के लिए है। आपको इंट्यूशन के रूप में आपको कुछ ना कुछ मैसेज बताते हैं अभी भी और आपको वो सिर्फ सुनने की और फिर फॉलो करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, ठीक है? एक और एनर्जी आ रहा है, पिंक कार्ड, आई डोंट नो, एट ऑफ कप्स। जो भी आपका पास्ट था उससे मूव ऑन करोगे तो फिर आपको द स्टार मिलेगा, मतलब ब्लेसिंग्स मिलेगा, ठीक है? ओके, गुड, गुड, कांग्रेचुलेशंस आई थिंक। सो हाँ, आप इस इंसान के साथ रहकर आपको और अच्छा फ़ील होता है। ट्रू लव जो रहता है ना हमारी ज़िंदगी में, वो हमारा बेस्ट निकाल के लेते हैं, बेस्ट हमारा जो बेस्ट साइड है ना वो बाहर उभर के आता है जब हम हमारे ट्रू लव के साथ रहते हैं। वो वाला एनर्जी मुझे आ रहा है आप लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 3 कि आप अपना बेस्ट सेल्फ रहोगे इस इंसान के साथ, आप बहुत ही क्रिएटिव रहोगे, बहुत ही हैप्पी रहोगे, बहुत ही लकी फील करोगे, बहुत ही अच्छा फील करोगे, ठीक है? अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स यहाँ से। यू कंप्लीट मी, आप लोग दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कंप्लीट करते हो, ठीक है? आप लोग, जैसे मैंने पहले ही कहा था, यू आर डिफरेंट, आप लोग दोनों बहुत ही डिफरेंट हो और बहुत ही अच्छे हो, ठीक है? आई एम योर्स। ये इंसान फॉल्स प्रोमिस नहीं देता, ये इंसान फॉल्स प्रॉमिस नहीं करता। आई लव योर स्माइल। ये इंसान को पता है ये कितना कर सकता है और फिर उतना ही बोलता है कि हम लोग यही करेंगे, नहीं तो वही करेंगे, वैसा टाइप का एक एनर्जी। जस्ट अ मोमेंट। ये अपने फैमिली मेम्बर को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। एस ऑफ वंस, जो वाह, एंड 4 ऑफ, एक नई शुरुआत हो जाती है। अच्छा, बाय द वे, फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन, बट थर्ड पार्टी एग्जैक्टली वो किसी और के साथ रिलेशन में है, किसी और के साथ प्यार में, वैसा टाइप का नहीं, लेकिन वो शायद दूसरा ऑप्शन भी देख रहे हैं कि मतलब ये इंसान भी अच्छे है क्या मेरे लिए, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर बाद में फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो और फिर आपके साथ शादी कर लेते हैं, वैसा वाला एक एनर्जी, ठीक है? अच्छा, तो अभी क्या हो गया हमारे रीडिंग में, ठीक है? मैं आपको इन डिटेल बताती हूँ, ठीक है? रुक जाओ। ये जो रीडिंग है वो ये है कि आप पहला वाला जो रीडिंग किया था ये कार्ड से, वो आपका इमीडिएट फ्यूचर, ठीक है?
और ये वाला जो कार्ड से मैंने रीडिंग किया वो मैंने भगवान को स्पेसिफिकली पूछा। एक मिनट, ये वाला कार्ड आने को है बाहर। एस ऑफ सोर्ड, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आ जाएगी जो बहुत ही नई पॉजिटिव शुरुआत रहेगी, और फिर नई पॉजिटिव शुरुआत आपके दिमाग से स्टार्ट होगी। जैसे ही आप सोचोगे कुछ चीज़ चाहिए, वो आपको मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। अभी पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए डर से हम पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। प्लीज़ गॉड मुझे यही इंसान दे दो, नहीं तो मैं सिंगल मर जाऊंगी, ठीक है। वैसा वाला हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होता, ठीक है। तो फिर वैसा वाला एक एडवाइस आया वहाँ पे, ठीक है। तो फिर पॉजिटिव फील करो और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। हाँ, बाकी लोगों के लिए जैसे मैं बोल रही थी, फ्यूचर एक पॉसिबिलिटी रहता है गाइस, कि मतलब फ्यूचर में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ये ऑप्शन वो ऑप्शन, ये ऑप्शन वो ऑप्शन। आपके ऊपर है आप किस कौन से ऑप्शन को चुनते हो। अभी मैं एज अ टैरो रीडर, मुझे नहीं पता कि दूसरे टैरो रीडर क्या करते हैं, लेकिन मैं एज अ टैरो रीडर, मेरे भगवान ने ही मुझे ऐसा बोला करने के लिए कि जो भी बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर है आप लोगों के लिए वो पूछना है और फिर वो कार्ड्स निकालना है। इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो बुरी चीज़ों में बहुत ही जल्दी से घुस जाता है कि मतलब ये बुरा है, ये बुरा है, ये देखो ये बुरा है, ये बुरा है, और हम वही चीज़ और मैनिफेस्ट करके लेते हैं। इसीलिए तो ऐसा हो जाता है कि मतलब हमारा कोई एक मान लो कि एक्स बॉयफ्रेंड था, वो उसने चीट किया, फिर सेकंड बॉयफ्रेंड भी चीटिंग ही करता है, थर्ड भी चीटिंग करता है, फोर्थ भी चीटिंग करता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो हमारा दिमाग के हिसाब से हम चलते जाएँगे ना, तो हम वही चीज़ें मैनिफेस्ट करते जाएँगे जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो फिर भगवान आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं टैरो के ज़रिए, और महसूस कराना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ है। आपके ज़िंदगी में ये चीज़ लिखा है, ये चीज़ आपका फ्यूचर है, ये चीज़ का पॉसिबिलिटी है। अगेन अगर आप उस इंसान को हाँ बोलते, तो फिर ये इंसान तक आप आते भी नहीं, क्योंकि आपको शायद दुःख लगता, बुरा लगता, और फिर आप सोचते कि नहीं मुझे ना अरेंज मैरिज भी नहीं करना है, मुझे पता है कोई भी सीरियस किस्म का इंसान नहीं है, मुझे मुझे सिंगल ही रहना है और समझ। तो ये इंसान भी फिर बाद में दूसरे इंसान के साथ शादी कर लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जस्ट सब लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे से जनरल रीडिंग जैसे भी ले रहे हो वैसे लो, लेकिन हाँ, जस्ट बिकॉज आप सिंगल थे, ठीक है, यहाँ पे ये काज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज आप सिंगल थे वो टाइम के दौरान, अगर आप सिंगल रहोगे तो फिर ये वाला फ्यूचर आपके लिए है। ये वाला फ्यूचर आपका पॉजिटिव फ्यूचर है जिसके आप हकदार हो। अगर हमारे बच्चे रहेंगे, ठीक है, आपके अगर बच्चे हैं और फिर आप थोड़ी ऐसे सोचोगे कि मतलब नहीं, मेरा जो बच्चा है ना वो दुखी रहना चाहिए, मेरा जो बच्चा है ना उसको बकवास से बकवास बॉयफ्रेंड मिलना चाहिए। नहीं ना, ऑफ कोर्स नहीं। हम लोग ये तो सोचते हैं कि मतलब हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए, वैसे ही तो हमारे भगवान हमारे लिए सोचते हैं। भगवान के बच्चे ही हुए ना हम, तो भगवान भी तो हमारे लिए वही सोच रहे हैं कि हम लोग भी खुश रहने चाहिए। तो वही तो भगवान आपको आपको भी दिखाना चाहता है कि बेटा या फिर बेटी, मैं चाहता हूँ कि आप खुश हो जाओ, और फिर आपकी ज़िंदगी में ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपनाओ। और इसीलिए कुछ-कुछ टैरो रीडिंग्स आपको लगता है कि मतलब नहीं, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट जो पहले आएगा वो ये आएगा, ठीक है? आई मीन इट पहले ये आएगा फिर बाद में ये आएगा। तो आपके ऊपर है आप क्या चुनते हो। अगेन किसी में कुछ खराबी नहीं है, ठीक है? अगेन सब कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, ठीक है? तो लर्न करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर एक के साथ कुछ ना कुछ तो लर्निंग एक्सपीरियंस रहता ही है। यहाँ पे 2 और 3 पाइल में मुझे मैरिज का पोटेंशियल दिखाई दिया। पाइल नंबर 1 में दोनों रिलेशन में मैरिज का पोटेंशियल नहीं दिखाई दिया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो इट्स ओके, इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ फ्यूचर, ठीक है? तो फिर आप अगर ये फ्यूचर चुन रहे हो तो फिर वो फ्यूचर आपका बनेगा। आप अगर ये बॉयफ्रेंड चुन रहे हो तो फिर ये बॉयफ्रेंड आपका फ्यूचर बनेगा। तो आपके ऊपर है आप किसको चुनते हो। तो इसीलिए टैरो कभी-कभी अलग रहता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये टैरो को क्लेम करो। क्लेम करो मतलब भगवान को बताओ, यूनिवर्स को बताओ कि हाँ, ये चीज़ की मैं हकदार हूँ। मुझे चाहिए कि मेरे पास एक लॉयल इंसान रहे। मुझे चाहिए एक इंसान मतलब जो सोच समझ कर मेरे साथ रहे। ऐसे नहीं कि मतलब हड़बड़ाहट में मेरे साथ रहे, जस्ट बिकॉज़ उनको कुछ चाहिए इसके लिए मेरे साथ रहे। उनको पता है कि वो चाहते हैं कि मेरे साथ रहे, 100% मेरे साथ रहे, लेकिन वो चुन के मेरे साथ रहे। इसीलिए मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है? उसको मैनिफेस्ट करो, और ये चीज़ आपको महसूस हो गया है ऑलरेडी। आप अगर वीडियो देख रहे हो और आप ये ऐसा वाला फीलिंग कर रहे हो ना मैं जानती हूँ कि अजीब
एक्सप्रेशंस है। लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हो ये चीज़, मतलब आप स्माइल भी कर रहे हो वीडियो को देख के या फिर इमेजिन भी कर रहे हो, हाफ आपने तो मैनिफेस्ट कर ही लिया। अभी आगे का जो हाफ मैनिफेस्टेशन तभी आता है जब आप उसको क्लेम करते हो कि हाँ भगवान मुझे ऐसे चाहिए, और उसको लेट गो करते हो, ठीक है, जाने देते हो उसको। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत लोगों को सवाल था कि ऐसे टैरो रीडिंग का कुछ होता क्यों नहीं है, जैसा बोला था वैसे, क्योंकि वैसा होता है, आपने वो फ्यूचर के लिए रुके ही नहीं। मैं बोल रही हूँ, बहुत लोग भड़क जाते हैं जब मैं उनको टाइम फ्रेम बताती हूँ कि ये टाइम फ्रेम के अंदर आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान आएगा। तो लोगों को बोलते हैं कि मतलब इतना लेट क्यों, मुझे जल्दी चाहिए। ठीक है, जल्दी आपको मिलेगा फॉर श्योर। ये जो इंसान है ना, जो इसमें मिला था, वो जल्दी ही मिल रहा है। तो आपने किसको चुना उसके ऊपर है। अगर आप में सब्र है, पेशेंस है, और फिर आप अच्छे इंसान को खुद के लिए चुनते हो, तो ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा, बहुत अच्छा फ्यूचर का पॉसिबिलिटी है, बहुत अच्छा हस्बैंड है, बहुत अच्छा वाइफ है, बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है। इट्स अबाउट चॉइस, ठीक है। टैरो इज़ ऑल अबाउट चॉइस, कि मतलब आप क्या चाहते हो, यहाँ पे जाना है आपको या यहाँ पे जाना है। एंड ये सिर्फ मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए। ज़िंदगी में 50 ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो फिर आपके ऊपर है आप क्या चुनते हो। तो यही था, इसीलिए हम नीचे लिखते हैं टैरो डिस्क्रिप्शन में कि पता नहीं दूसरे लोग लिखते कि नहीं, लेकिन मैंने तो लिखा हुआ है कि ये सब जो चीज़ है वो हमारे खुद के डिसीजंस के ऊपर रहता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ये सब पता नहीं भगवान ने बोला ये समझाने के लिए, तो फिर मैंने समझा दिया, ठीक है? तो आपके जो ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। नमस्ते, बाय।